मेहता का उल्टा चश्मा। हाय भिड़े अंकल। हाय हाय हाय। आई ने बोला आपको हम तीनों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूरी बात करनी है। आओ बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो। आजा आज बैठो। यहाँ बैठना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बैठूं? हाँ चलेगा चलेगा। थैंक यू। बताइए बताइए भिड़े अंकल, आपको कुछ सोसाइटी का काम था हमसे? सोसाइटी के काम के लिए मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मुझे क्या मालूम। अरे कोई दूसरा काम नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, हो सकता है भिड़े अंकल, मैं तो ऐसे ही जनरली पूछ रहा था। बताइए ना बाबा, क्या काम था? देखो दरअसल बात यह है कि मुझे तुम तीनों से एक जरूरी एडवाइस चाहिए। मजाक करे क्या भिड़े अंकल? मैं मजाक क्यों करूंगा भाई? भिड़े अंकल आप हमारी फिरकी ले रहे ना? अरे मैं क्यों फिरकी लूंगा? ना ही मैं फिरकी ले रहा हूँ और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ। बाबा यूजुअली तो हम आपसे एडवाइस लेते हैं, आपको हमारी एडवाइस की जरूरत कैसे पड़ गई? जरूरत है बेटा। देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है समीर। वो समीर गुप्ता जिसके घर आप गए थे वो? हाँ हाँ वही। प्रॉब्लम ये है कि ये समीर घर जाके पढ़ाई नहीं करता, पूरा टाइम इंटरनेट पे, मोबाइल पे गेमिंग चैटिंग करता रहता है और इसकी वजह से उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। यही प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। भिड़े अंकल ये प्रॉब्लम तो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ कॉमन है प्रॉब्लम बोला है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? वैसे भिड़े अंकल सॉल्यूशन तो हम दे देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अरे भाई तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा भाई, सोल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन है लर्निंग ऐप। ये क्या है? क्या भिड़े अंकल, लर्निंग ऐप? अरे भिड़े अंकल वो ऐड नहीं देखी आपने? कम फॉल इन लव विथ लर्निंग, शाहरुख खान है उस ऐड में। अरे हाँ हाँ यस यस, वो ऐड तो देखी मैंने, लेकिन मुझे डिटेल में नहीं मालूम। भिड़े अंकल मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग ऐप भारत की सबसे बड़ी पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है। आप समीर को वो सजेस्ट कीजिए। दिन का सिर्फ आधा घंटा दीजिए, फिर फर्क देखिए। लेकिन ऐसा क्या खास है उस ऐप में? इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स जो मूवी जैसे वीडियोस और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और भिड़े अंकल ये एक विजुअल लर्निंग ऐप है, तो हर चीज दिखा के समझाई जाती है, तो ये इजी भी पड़ता है और सब याद भी रह जाता है। और ये ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐप स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है, तो इससे स्टूडेंट्स को हर एक चीज का रट्टा नहीं मारना पड़ता, दे फंडामेंटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा, लेकिन इसे कोई इस्तेमाल भी करता है कि सिर्फ टीवी की ऐड देखकर बोल रहे हो तुम लोग? नहीं भिड़े अंकल, मैंने पेपर में पढ़ा था, आज की तारीख में इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ये ऐप यूज कर रहे हैं। 2.5 करोड़? हाँ बाबा, मैंने भी ये ऐप देखा है। इस ऐप की और एक अच्छी बात ये है कि इन लोगों का सिखाने का तरीका इतना इम्प्रेसिव और मजेदार है, तो अगर एक बार किसी स्टूडेंट ने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो उसे हमेशा हमेशा याद रहेगा। और इस ऐप को यूज करने से स्टूडेंट्स को पढ़ाई से प्यार हो जाता है। पढ़ाई से प्यार हो जाता है स्टूडेंट को? लेकिन ये काम तो एक शिक्षक का है ना? बिल्कुल शिक्षक का ही काम है बाबा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऐप किसी स्कूल या टीचर की जगह लेना चाहता है। लेकिन भिड़े अंकल, आजकल के स्टूडेंट्स जो गेमिंग, चैटिंग और मोबाइल पे इतना समय बर्बाद करते हैं, उसमें से सिर्फ आधा घंटा अगर उस ऐप को दे दे तो उनको मजा भी आएगा और उनके पढ़ाई के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और जैसा हमने पहले भी कहा, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो आपको फॉरएवर के लिए याद रह जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। यस। अच्छा, लेकिन ये एप्लीकेशन होगा तो मोबाइल या तो टैब पे ही होगा ना? हाँ। नहीं, तो फिर ये ऐप में समीर को देने का रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि समीर ये शाहरुख खान जी का ऐप छोड़ के शाहरुख खान जी का मूवी देखने बैठ जाएगा उसमें। अरे तुम लोग समीर को जानते नहीं हो, बड़ा ही शातिर है वो, बड़ा ही शरारती है वो। 5 मिनट ऐसे ऐप लेके बैठ जाएगा, उसके बाद गेमिंग, मोबाइल चैटिंग सब चालू हो जाएगा। उसकी बेचारी मम्मी को लगेगा कि मेरा बेटा मोबाइल में पढ़ रहा है और ये यहाँ पे गेम खेल रहा होगा। नहीं भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब में चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है, जब तक आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करोगे आप नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा सकते, और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उसी चैप्टर को जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। और जब भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स का ऐप चेक करेंगे तो उनको फटाक से पता चल जाएगा कि उनके बेटी या बेटे ने पढ़ाई की है कि नहीं।
तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे पर्सनली एक बार देखना पड़ेगा ऐप। क्या मैं ऐसे ही स्टूडेंट को वो दे नहीं सकता? भिड़े अंकल, मैं आपको मोबाइल पे डेमो दिखाता हूँ। बोलिए, 1 मिनट देना। ये देखिए। तो कैसा लगा डेमो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ भिड़े अंकल? अप्रतिम टप्पू, क्या आइडिया दिया तुमने भाई? सॉरी 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 सॉरी, ऐसी शाबाशी दे दो। तो देणे ही वाला ना मी बोला, आता अंगावरती कशाला यायचं? घाबरायला होतं ना। अरे यार। लेकिन अप्रतिम आइडिया। अभी इस ऐप को समीर पे जरूर आजमाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भिड़े अंकल, आई एम 100% श्योर उसके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। मैं अभी उनसे फोन पे बात करता हूँ, उनका नंबर निकलता हूँ। हम लोग जाएं बाबा, पढ़ाई कंटिन्यू करने। हाँ जाओ जाओ जाओ, सॉरी सॉरी, आ जाओ, थैंक यू, बाय 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 बेटा, बाय। ये ना सारा दिन टैब और मोबाइल के अंदर खेलता रहता है। जब भी घर पर रहता है पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता है। मैम, जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, पर्सनलाइज्ड व्यू में हर वीडियो के बाद एक टेस्ट होगा। जब तक बच्चे का टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। साधारणपणे कितने टाइप की टेस्ट होती है? सर, एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एंड देन अडैप्टिव लर्निंग टेस्ट। हाँ अच्छा, ये सब चीजों के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है? सर, जरूरी नहीं है। वाह समीर, आपको रोज इस एप्लीकेशन पे मिनिमम 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ अंकल। एंड मैम, इन 30 मिनट्स में समीर जो भी इस एप्लीकेशन में करता है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको, आंसर आपको भी आपके मोबाइल पे मिलेगा। अरे वाह, इसका मतलब है कि हम समीर की रिपोर्ट्स कहीं पर भी हो मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। बिल्कुल मैम। हा घ्या तुमचा गरमागरम चहा। हाँ अरे ओ, आइए आइए आइए। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए आइए संदीप जी, समीर आओ आओ आओ। ये बड़ी गुड मॉर्निंग बेटा सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है? क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? बैठे ना। चाय कॉफी छोड़िए, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? आप लीजिए तो सही। हाँ हाँ, अच्छा ले लिया। अभी बताइए तो सही, किस खुशी में? आप भी लीजिए। अरे थैंक यू, क्या बात है। थैंक यू सो मच भिड़े सर। आपको याद है फर्स्ट सेमेस्टर में जब समीर के मार्क्स 50% आए थे तब आपको कितना टेंशन हो रहा था? हाँ बिल्कुल। आज फाइनल टेस्ट का रिजल्ट आया है और समीर को 62% मार्क्स आए हैं। भैया ओहो, क्या 62%? हाँ भिड़े सर, ये देखिए। ओहो, क्या बात है समीर, शाबाश, क्या बात है, शाबाश बेटा, अरे शाबाश शाबाश। ये इस बात पे मुंह मीठा होना चाहिए। अरे पूरा 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 पूरा। ये सब आपका कमाल है भिड़े जी। नहीं नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं है पूजा जी। शिक्षक सिर्फ राह दिखा सकता है, चलना तो आखिर विद्यार्थी को ही होता है। ये सब समीर की मेहनत का कमाल है, हो कि नहीं समीर? थैंक यू भिड़े सर। हाँ, इसी बात पे और एक बार मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए। आप भी लीजिए। अरे भिड़े अंकल, ये मिठाई पार्टी किस बात की हो रही है? अरे बेटा, समीर को फाइनल में 62% आए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पार्टी अकेले अकेले करोगे? लो आप भी खाओ। हाँ श्योर आंटी श्योर। अरे सगड़। भिड़े जी थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। ओके, बाय भिड़े सर। बाय बेटा, बाय बेटा, शाबाश शाबाश। हाँ, चलो आज सर से एक बहुत बड़ा टेंशन हल्का हो गया है ना? थैंक यू। और पर जिनकी वजह से टेंशन हल्का हुआ है उनको तो थैंक्स बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम लोग का शिक्षक, तुम लोग को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। बस क्या भिड़े अंकल, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप? नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी की बात नहीं है टप्पू। मैं तुम लोगों का शिक्षक था, तुम्हें सिखाया करता था, लेकिन मैं भूल गया था कि असली शिक्षक वही होता है जो हमेशा विद्यार्थी भाव से सीखता रहता है। भिड़े अंकल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला।
पूरी टप्पू सेना को पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टप्पू सेना को मेरी तरफ से एक जबरदस्त पार्टी दी जाएगी। हाँ ये हुई ना बात। भिड़े अंकल यांग साहब। अरे जेठिया कितनी देर, चाय बनी कि नहीं? तैयार तैयार बाबूजी, चाय तैयार है। हेलो, अरे रॉन्ग नंबर है। लो बोलो, रॉन्ग नंबर के चक्कर में मेरी चाय गिरा दी। पता नहीं था ना बापूजी वो क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं बोल बोल। नहीं कुछ नहीं। पता नहीं था रॉन्ग नंबर है। नहीं तो पता था? नहीं। अरे क्या हर चीज में नहीं बोल रहा है? अभी खड़ा क्या है? चल साफ कर इसे। हाँ। फोन। अरे बापूजी रहने दीजिए, आपने क्यों कांच के टुकड़े उठा लिए? तो क्या करता है? तेरी राह देखते खड़ा रहता। सॉरी। सब हिसाब कर ले। हाँ। अंदर आ सकता हूँ जेठालाल? अरे गुप्ता जी, आइए गुप्ता जी, आइए। बापूजी ये गुप्ता जी है, MG रोड पे इनकी बहुत बड़ी दुकान है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आप बैठिए गुप्ता जी, मैं 1-2 मिनट में आया। हाँ बैठ। आओ बेटा आओ। बैठ। कैसे हो बेटा? एकदम मजे में चाचा जी। और कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? अरे बापूजी इनका धंधा तो इतना जोरदार चलता है कि 5 मिनट में किसी से बात करने की फुर्सत नहीं रहती गुप्ता जी को। आज पता नहीं हमारे घर आने का वक्त कैसे मिल गया। अरे जेठालाल, अब तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? MG रोड की सबसे बिजी दुकान के मालिक, जिनके पास चाय पीने की भी फुर्सत नहीं रहती, आज उनके पास वक्त ही वक्त है। ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे यही तो राज की बात है जेठालाल। अच्छा क्या? अरे बताता हूँ। पहले ये लो मेरी तरफ से मिठाई। मिठाई? हाँ। बेटा ये मिठाई किस खुशी में? बापूजी एक और दुकान खरीद ली होगी। अरे नहीं, जो दुकान थी वो बेच दी, उस खुशी में मिठाई है। दुकान बेच दी? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला दुकान चलाना घाटे का सौदा है। दुकान चलाना घाटे का सौदा कैसे? हाँ देखो मैं समझाता हूँ। जब तुम दुकान से मुनाफे से नुकसान तक का हिसाब लगाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने इतना घाटे का सौदा किया है। नहीं मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाइए। अब जेठालाल देखो, तुम तो जानते हो दुकान चलाना कितना मगजमारी का काम है। दुकान चलाने में मगजमारी क्या? अब देखो ना जेठालाल, अरे माल लाने की टेंशन, फिर माल बेचने की टेंशन, अकाउंट्स की टेंशन, उधार की टेंशन, कर्मचारियों की पगार की टेंशन, और इलेक्ट्रॉनिक की लाइन से लेकर फोन लाइन तक की टेंशन, और आजकल तो सबसे बड़ी ऑनलाइन की टेंशन। अरे ये टेंशन दुकान पर तो होता ही है, लेकिन ये टेंशन घर पर भी पीछा नहीं छोड़ता। अब देखो ना जेठालाल, दुकान से 100 का मुनाफा होता है और 200 का टेंशन होता है, हुआ घाटे का सौदा। तो बेटा दुकानदार को तो टेंशन रहता ही है, लेकिन दुकान तो चलानी पड़ेगी ना। हाँ चलो अभी तुम लोग बातें करो जेठिया, मैं अपने कमरे में। जी बाबू जी। वैसे गुप्ता जी मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। टेंशन भले कितना भी हो, लेकिन दुकान तो चलानी ही पड़ेगी ना। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मुझे देखो ना, दुकान बेच दी और दुकान से जुड़ी सारी मगजमारियों से मुक्त हो गया हूँ। दुकान के पैसों को ब्याज पर घुमाता हूँ और देखो सारी टेंशन फ्री होकर मजे से जी रहा हूँ। देखो ना, मेरे पास चाय पीने के 5 मिनट नहीं होते थे, और अब देखो तुमसे गप्पे लड़ा रहा हूँ। यूं समझो कि मन को शांति मिल गई है। गुप्ता जी मेरी दुकान में वो भागा काम करता है ना, वो हमेशा कहता रहता है जैसी जिसकी सोच। अभी क्या है, किसी किसी को धंधे का टेंशन बोझ लगता है और किसी किसी को मजा आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस दिन तुम
टेंशन और मगजमारियों से परेशान हो जाओगे तब तुम मुझे याद करोगे। और वैसे भी मैं तो मिठाई देने आया, ये तो बात से बात निकली तो मैंने कह दिया। वैसे जेठालाल, मैंने जो कहा तुम्हें वो एक बार सोच के देख लेना। चलो जेठालाल भाई, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। बाकी दोस्तों को भी मिठाई देनी है। अब वैसे भी अब मैं फ्री हूँ, आता जाता रहूंगा। चलता हूँ। ओके गुप्ता जी, चलो। हाँ जी, ओके ओके। ठीक है, आना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कमाल है, गुप्ता जी जैसे बाहोश व्यापारी ऐसा निर्णय ले, मानने में नहीं आ रहा है। लेकिन सब व्यापारी एक जैसे नहीं होते ना। कुछ लोग होते हैं गुप्ता जी जैसे, जो टेंशन से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, गुप्ता जी ने जो कहा वो सोचने वाली बात तो है। तुम तो देखा आपने, भिड़े ने नए जमाने के नए तरीके से किस तरह से समीर की समस्या का समाधान कर दिया। बात नजरिए को बदलने की, और हम भी नजरिए को बदलने की बात करें ना, कि किसी विशेष कंपनी की या किसी खास उत्पाद की। उसका चयन तो आप अपनी समझ और सोच से कर सकते हैं। खैर, इस वक्त हम बात करें जेठालाल की। लाखों व्यापारियों की तरह जेठालाल भी इन दिनों बड़े परेशान है व्यापार की माथापच्चियों की वजह से। भाई, ऑनलाइन उत्पाद की सेल बढ़ती चली जा रही है, और व्यापार में यहाँ पे कर्मचारियों की समस्या, उनकी तनख्वाहों की समस्या, अकाउंटिंग की समस्या, तेजी मंदी, न जाने कितनी समस्याएं। और ये तमाम समस्याएं जेठालाल के दिमाग में इस वक्त ऐसे घूम रही है जैसे मिठाई पे मक्खियां भिनभिनाती। और इन समस्याओं के चलते जेठालाल नकारात्मक विचारों में उलझने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ के। और ये नकारात्मक विचार किस तरह जेठालाल के लिए एक संकट लेके आते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.